हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ टॉप 20 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से बिलोंग करता है। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर को हम लोग हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों। और इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। और ये सेशन जो हम लोग का सीरीज जो चल रहा है बच्चों, इस सीरीज का हमने नेम दिया है टॉप 20 इन 10 मिनट्स। तो आइए अभी हम लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन को रिवील कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कि सवाल हम लोग का क्या कहता है, और जिस तरीके से सवाल कहा जाएगा एक्चुअल में उसी तरीके से हम लोग को आंसर देना है। फर्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित तीन बिंदुओं पर क्रमशः, एक सरल रेखा की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सरल रेखा को बना दिया है और तीन बराबर दूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तीन मतलब सॉरी, बराबर दूरी पर तीन बिंदु है। एक बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु, ए बी सी यहाँ पे बिंदु है। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मतलब चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे +3 Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे +Q चार्ज है। आपको पूछा जा रहा है बच्चों कि यदि +Q पर, ये स्मॉल वाला +Q पर कुल परिणामी आवेश, परिणामी बल 0 है, तो आपको +Q का मान ज्ञात करना है। आपको लिख देना है +Q का मान फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस +3Q के कारण इस B वाले पॉइंट पे जो +Q है, इस पे फोर्स कितना लगेगा? इधर की ओर आपका फोर्स F1 लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों फोर्स दोनों चार्ज आप सेम है तो रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा, मतलब प्रतिकर्षण वाला बल लगेगा। और ये +Q और इस +Q के कारण इस Q पर कितना फोर्स लगेगा बच्चों? ये आपका F2 फोर्स लग जाएगा, जो कि एक दूसरे के अपोजिट लगेगा। हमें चाहिए एफ नेट के लिए, एफ नेट 0 चाहिए। एफ नेट के लिए हमें F1 - F2 बराबर क्या चाहिए बच्चों? 0 चाहिए। और F1 बराबर F2 यहां से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले F1 को निकाल लेते हैं। F1 क्या हो जाएगा? F1 3Q और स्मॉल +Q के बीच का फोर्स है। तो K इंटू 3Q इंटू Q बराबर 3Q² अपॉन R²। यदि इस दोनों के बीच की दूरी को मैंने R माना है और इसके बीच की दूरी को मैंने R माना है, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इसीलिए हमने इसको R माना है। और इस चीज को आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से आपका F2 क्या हो जाएगा बच्चों? K इंटू Q बटा R², इक्वेशन नंबर 2। आपको दोनों बराबर कर लेना है बच्चों। F1 बराबर F2 करना है। ठीक है, K इंटू 3Q² अपॉन R² हो जाएगा बच्चों। K इंटू Q बटा R², ये दोनों आपका कैंसिल होगा बच्चों। आपका ये Q भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा स्टूडेंट? Q इज इक्वल टू +3Q आपका आ गया। ठीक है बच्चों, और ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं आगे का सवाल में क्या कहा जा रहा है। इसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता εr बराबर होता है बच्चों। सापेक्षिक विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं ε0 इंटू εr। क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं? εr इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ε0। मैं इस प्रकार से बिल्कुल लिख सकता हूं स्टूडेंट। εr इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन ε0। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे? आप सभी को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेशों का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू +-Ne। यदि चार्ज आपका निकाला जाता है बच्चों, तो उस कंडीशन में आपका जो N होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Ne। हमें निकालना है N इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो लिख सकते हैं Q अपॉन E, Q की वैल्यू 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यदि आप 1 में डिवाइड करते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, तो आपका जो रिजल्ट आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यदि हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं, तो सवाल है आर दूरी से विलग। विलग का मतलब होता है अलग अलग रखे, ठीक है बच्चों। विलग का मतलब होता है अलग अलग, मतलब सेपरेशन, दोनों के बीच की दूरी। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल, ये बल है बच्चों, इसको आप बाल नहीं पढ़ेंगे। बल को अंग्रेजी में हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या होता है आप जानते हैं, बाई कूलम्स लॉ। आप कूलम्स लॉ से जानते हैं F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। अरे भाई बहुत आसान है भाई, है इतना आसान होता है क्या? यदि हम इसको इस तरीके से लिख पाए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं यदि K Q1 और Q2 को हम कांस्टेंट माने तो F इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वी कैन राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं एप्सिलॉन नोट का मात्रक पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है बच्चों, जस्ट ए मिनट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एप्सिलॉन नोट का यूनिट। तो एप्सिलॉन नोट का जो यूनिट होता है ना बच्चों, वो होता है न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम स्क्वायर। लेकिन ये है क्या ऑप्शन में? नहीं है बच्चों। तो बच्चा पार्टी यहां पे हम लोग का एक और यूनिट होता है फैराड मीटर इनवर्स। ये है क्या? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। सबसे पहले दो आवेश के बीच की दूरी आधी करने से पहले मान लेते हैं कि दूरी r था दो आवेश के बीच का। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी r जब होती है, तो दोनों के बीच फोर्स क्या लगता है? K इंटू Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि हम यहाँ पे देखें, यदि दोनों के बीच की दूरी हम आधी कर देते हैं, मतलब r बटा 2 कर देते हैं, चार्ज आपको उतना ही रहने देना है स्टूडेंट। तो आप क्या लिखोगे? एफ न्यू। एफ न्यू क्या हो जाएगा? नया वाला बल क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R बटा 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा। K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपका F के बराबर है। आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारा जो F न्यू जो आ गया ना, F न्यू आ गया, वो 4 इंटू एफ आ गया। कहने का मतलब 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। कूलाम्ब बल है, कूलाम्ब्स लॉ। कूलाम्ब बल केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, केंद्रीय और विद्युत बल दोनों होगा। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। कोई भी अचालक पदार्थ यदि है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसको अचालक पदार्थ बोलते हैं। इसमें यदि हम लोग चार्ज देते हैं तो वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है ना बच्चों। तो यहाँ ऑप्शन है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं वितरित होगा। तो इसका ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 10 नंबर का है परमिटिविटी का SI मात्रक है। परमिटिविटी को हम लोग यही बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नोट, है ना, या आप इसे एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो इसका यूनिट मैंने बतलाया था ना, मैंने क्या बताया था? न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम्ब स्क्वायर। नालंदा मेडिकल कॉलेज, इस तरीके से आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक स्थिर विद्युत आवेश, मतलब स्थिर विद्युत आवेश की यदि बात की जा रही है, तो ये आपका स्टैटिक चार्ज हो गया।
कौन चार्ज हो गया स्टूडेंट? स्टैटिक चार्ज हो गया। स्टैटिक चार्ज केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक बिंदु आवेश कैपिटल Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है? सपोज दैट ये हमारा चार्ज कैपिटल Q है और इस R डिस्टेंस पे P एक पॉइंट है जहां पे हमें फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो E का वैल्यू क्या हो जाता है? E का वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर होता है स्टूडेंट। अच्छा, आप जानते हो कि K का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q बटा R स्क्वायर। K का वैल्यू 1/4πε0 हो गया और इंटू Q बटा R स्क्वायर, और यही E का वैल्यू हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1A इज करेक्ट आंसर। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। याद रखिएगा इस तरीके से, साबुन का जो सॉप बबल जो होता है ना, साबुन के बुलबुले को हम लोग सॉप बबल बोलते हैं प्यारे बच्चों। सॉप बबल को जब हम लोग चार्ज देते हैं तो उसका जो रेडियस होता है वो बढ़ता है, आर आपका इंक्रीज करता है मेरे प्यारे बच्चों, आर आपका बढ़ता है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर कट करती है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टुगेदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है बच्चों। तो यहां पे आपको लिखना है नहीं काटती है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में होता है 4.678 इंटू 10⁻⁻10 होता है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब चार्ज का जो यूनिट होता है ना, वो ESU में आपका एक इलेक्ट्रॉन पर जो आपका चार्ज होता है ना ESU में 4.78 इंटू 10⁻10 होता है। आगे है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं। दो गोला है, एक गोला A है, दूसरा गोला B है। दूसरे पर -Q, इस पे +Q आवेश है और इस पे -Q आवेश है। तो दोनों में से क्या होता है? A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बिल्कुल गलत, ये द्रव्यमान नहीं बढ़ने वाला। B का द्रव्यमान बढ़ेगा, बिल्कुल, जिसपे निगेटिव चार्ज है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, सतह के लंबवत होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। एक कूलाम्ब आवेश बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, तो हम 2.99 या 3 भी बोल सकते हैं। तो 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। एक कूलाम्ब पर इतना ESU चार्ज होता है। अब आगे देखते हैं। चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है? मतलब कह रहा है यदि ये Q1 चार्ज है, यदि ये Q2 चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये अंदर की ओर आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों आवेश का चिन्ह क्या है। तो Q1 और Q2 का चिन्ह पूछ रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, मतलब दोनों में देखिए रेडियली इनवार्ड है। रेडियली क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इनवार्ड है, मतलब त्रिज्यता अंदर की ओर है। तो यहाँ पे चार्ज आपका दोनों निगेटिव होगा, दोनों ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब से कम किसी भी वस्तु पर आवेश का चार्ज नहीं हो सकता है। आवेश इतना से कम किसी भी वस्तु पे हो नहीं सकता है, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है, अनडिवाइजेबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। इसीलिए किसी भी वस्तु पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम नहीं हो सकता है स्टूडेंट, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बच्चों, अब आज के इस लेक्चर में ये मेरा बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब हम लोग 6:30 पे डेली बच्चों ऑब्जेक्टिव के सेशन टॉप 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स इन 10 मिनट्स में लेकर आया हूं, और इसको आप डेली देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और डेली मैं इस पे ऑब्जेक्टिव मैं करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास को हम फिनिश कर रहे हैं बच्चों। आप जरूर कॉमेंट करेंगे, जहां पे डाउट होगा तो आपके कमेंट्स को पढ़ के हम आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।